आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगी, एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि एक सास और एक बहू की कहानी सुनिएगा। जिसमें ना सास किसी अपनी दोस्त से बात कर रही होती फ़ोन पर और बहू आती है पानी देने के लिए उसी वक्त। तो सास कहती है कि बेटी, शक्कर जैसी होती है और बहू नमक जैसी होती है। तो ये बात बहू सुन लेती है और सुन कर के उसको सास के बारे में ऐसा फ़ील होता है कि सास मेरी बुराई कर रही है और उसको पानी नहीं देती सास को, रिटर्न चली जाती है चुपके से। और सास को ये चीज़ पता नहीं होती है कि ये मेरे बारे में इसने कुछ सुना है, गलत सुन लिया है या इसने इस चीज़ का गलत अर्थ निकाल लिया है। तो फिर सास देखती है, नोटिस करती है कि बहू कुछ उदास सी है, अच्छे से बात नहीं कर रही है। तब तब सास कहती है कि क्या बात है बहू, मैं तुम्हें 2-3 दिनों से देख रही हूँ, तुम चुप-चुप रहती हो, मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही हो, क्या हुआ? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? तब पहले तो बहू कुछ नहीं बोलती है, फिर कहती है, सास के बार-बार पूछने पर कहती है कि मम्मी, जब आप आपकी सहेली से बात कर रही थी, आपके दोस्त से बात कर रही थी, तब मैंने आपके बारे में, जो आप मेरे बारे में बात कर रही थी, मैंने सारी बातें सुन ली थी। आप कह रही थी कि बेटी तो शक्कर जैसी होती है और बहू अ, नमक जैसी होती है। तो मतलब मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे को आपने नमक बोला और आपकी बेटी शहद की तरह, शक्कर की तरह होती है। तो इस चीज़ को, तो उस वक़्त उसकी सास बहुत धैर्य से स्माइल करते हुए बोली कि बेटा, जो तूने सुना वो तो तूने ठीक सुना, लेकिन जो तूने अर्थ निकाला वो तूने गलत निकाला। क्योंकि मैंने ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि बेटी ना, काम करे ना करे, वो कुछ गलत करे या सही करे, बेटी शक्कर की तरह होती है। हर किसी को बेटी प्यारी होती है, लेकिन बहू नमक की तरह इसलिए होती है क्योंकि जब हम खाने में नमक डालते हैं ना, तो उसका स्वाद बढ़ जाता है, और अगर खाने में नमक ना हो तो उसका स्वाद बिल्कुल कतई नहीं आता है। तो बेटी तो हर हर किसी को हर तरीके से अच्छी लगती है, मीठी लगती है, लेकिन बहू हर जगह नमक का काम करती है। इसलिए बहू बेटी से ज़्यादा दर्जा रखती है। तो इस चीज़ को गलत तब कहीं जाकर बहू को अपनी सास की बात समझ में आई और उसको लगा कि यार, मेरे से कुछ गलती हुई है, मम्मी मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही थी। तब फिर उसने मम्मी से माफ़ी मांगी और खुशी-खुशी सास के साथ रहने लगी। तो आप भी अपनी सास की बातों को गलत अर्थ ना निकालें, ध्यान से सुनें सास क्या बोल रही है और क्या नहीं बोल रही है।